अगर आपका फेसबुक एड मैनेजर का अकाउंट बैन हो जाता है ना, तो आपके ओवरऑल बिजनेस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। फिर चाहे आप कितना भी ऑर्गेनिक कंटेंट बना लो, लेकिन आप कभी भी पेड एड्स रन नहीं कर पाओगे, जिससे आपकी ओवरऑल मार्केटिंग एंड इवन बिजनेस में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और मेजॉरिटी लोगों के साथ ना ऐसे ही होता है, वो छोटी सी कोई फेसबुक एड्स की पॉलिसी को वायलेट कर देते हैं, उनका अकाउंट डिसेबल हो जाता है। फिर चाहे आप किसी भी मल्टीपल अकाउंट से एक नया एड मैनेजर क्रिएट कर लो, फेसबुक आपको ट्रैक करके उस अकाउंट को भी डिसेबल कर देता है। तो आज ना मैं आपको 5 ऐसे मेन रीजंस बताने जा रही हूँ जिस कारण से आपके फेसबुक एड अकाउंट बैन हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नंबर 1 पॉइंटर की, कि आप फेसबुक को बताते ही नहीं हो कि आपका बिजनेस किस बारे में है। अब कभी भी हम लोग भी पर्सनली अपना नया फेसबुक एड मैनेजर ओपन करते हैं ना, तो हमारे लिए भी एंड इवन मेटा के लिए भी सब कुछ फ्रेश रहता है, जहां पर आपको बताना पड़ता है मेटा को कि आपका बिजनेस किस नेचर का है, आप किस टाइप के एड्स डालोगे, आपकी ऑडियंस किस बारे में है। जब तक वो ये सारी चीजें अच्छे से एनालाइज नहीं करता है ना, तब तक हो सकता है अगर आप डायरेक्टली सेल्स या फिर लीड्स के पीछे भाग रहे हो तो वो आपके अकाउंट को स्पैम समझने लगे। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप मेटा को इनफ इंफॉर्मेशन दो ताकि वो समझ सके कि आपका बिजनेस किस बारे में और ऑथेंटिक है कि नहीं। तो इस चीज से बचने का ना सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि आप अपने मेटा बिजनेस अकाउंट को वेरीफाई करवाओ। मेटा आपके बिजनेस के आपसे कुछ डिटेल्स मांगता है, फॉर एग्जाम्पल जीएसटी नंबर हो गया, आपका एड्रेस हो गया और थोड़ी बहुत और डिटेल्स, जिससे आप अपने बिजनेस को वेरीफाई कर सकते हो। क्योंकि फेसबुक एड्स की जो पॉलिसी वायलेशंस की लिस्ट होती है ना, उसमें क्लियर मेंशन रहता है कि आपको अपना बिजनेस वेरीफाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मोस्टली आप लोग क्या करते होगे, अपने बिजनेस को वेरीफाई करवाते नहीं होगे, बस एड मैनेजर अकाउंट क्रिएट करके एड्स रन करने लग जाते होगे। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अपना बिजनेस वेरीफाई करवाओ, ताकि इन फ्यूचर आपका एड अकाउंट किसी भी तरीके से डिसेबल ना हो। अब कई बार क्या होता है ना, हमारा एड अकाउंट डिसेबल हो जाता है और हमें लगता है कि हमने किसी टाइप की पॉलिसी नहीं वायलेट की है और समझ नहीं आता कि डिसेबल क्यों हुआ है। इसी को रिलेट करके मैं आती हूँ सेकंड पॉइंटर पे, विच इज पेमेंट मेथड्स। फॉर एग्जांपल आपका ना एक एड मैनेजर का अकाउंट है, उसमें आप मल्टीपल टाइप से पेमेंट कर रहे हो। आपने कभी यूपीआई कर लिया, कभी क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया, कभी डेबिट कार्ड यूज कर लिया, तो मेटा इसको भी थोड़ा स्पैम समझ सकता है और सोचेगा कि यार ये इतने सारे अलग अलग टाइप से क्यों पेमेंट्स कर रहा है। तो आपको मेक श्योर करना है कि जब भी आप पेमेंट करते हो तो आप सिर्फ एक ही टाइप का पेमेंट मेथड यूज करो, ताकि आपको इसमें कोई डिफिकल्टी ना आए। और ऐसी मैं आपको दूसरा रीजन बताती हूँ, हो सकता है कि आपके पास मल्टीपल एड मैनेजर अकाउंट हो और आप सब में सिर्फ एक ही पेमेंट मेथड यूज कर रहे हो। तो इससे क्या होता है, मेटा ना बहुत इजीली ये सारी चीजें ट्रैक कर लेता है और उस वजह से भी आपका एड अकाउंट डिसेबल कर देता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास पास्ट में एक एड मैनेजर अकाउंट था जो फेसबुक ने डिसेबल कर दिया था, उसका पेमेंट मेथड आप अपने नए एड मैनेजर अकाउंट में मत यूज करो। जैसा कि मैंने आपको बताया, फेसबुक सारी चीजें बहुत इजीली ट्रैक कर लेता है, तो वो ये भी ट्रैक करके आपका नया एड मैनेजर अकाउंट भी डिसेबल कर सकता है। अब पेमेंट के सेक्शन में ना एक बड़ा इशू और होता है। सपोज करो मेरा एक एड काफी लंबे समय से चल रहा है, मेरे एड मैनेजर में पैसे भी हैं, बट अचानक से पैसे खत्म हो गए और अगर फेसबुक उसमें पैसे डालने की कोशिश कर रहा है और मल्टीपल फेलियर्स हो जाते हैं, तब भी एड अकाउंट बैन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो आप ऐसी सिचुएशंस में क्या कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो कि जब भी आपके पैसे खत्म हो तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट कार्ड आपके फेसबुक एड मैनेजर में पैसे ऐड कर दे। इससे क्या होता है, आपका जो एड होता है ना वो सीमलेसली रन भी होता रहता है। क्योंकि मैंने ना आपको पिछली कई वीडियोस में भी बताया होगा, अगर आपके एड मैनेजर में पैसे खत्म हो जाते हैं तो आपका जो रनिंग एड होगा जो काफी अच्छा चल रहा है और उसमें अगर पेमेंट वापस से नहीं हो रही है, तो आपके एड की जो परफॉर्मेंस होती है ना वो भी गिर सकती है। तो अपने एड अकाउंट को बचाने के लिए भी और अपने एड को सीमलेसली रन करने के लिए भी आपको मेक श्योर करना है कि आप मल्टीपल फेलियर्स ना करवाओ। और अगर आप क्रेडिट कार्ड नहीं यूज करते हो, यूपीआई या फिर कोई अलग प्रीपेड मेथड यूज करते हो, तो आप ना अपने एड मैनेजर को कंटिन्यूअसली चेकआउट करते रहो। जब भी लगे कि 100-200 रुपए बचे हैं, अभी ऐड करने की जरूरत है, तो 0 रुपीज होने से पहले ही आप उसमें पैसे ऐड कर दो, ताकि आपका अकाउंट ड्राई अप ना हो। इसके बाद मैं जो गलती बताने जा रही हूँ ना, वो कई सारे लोग करते होंगे, लेकिन वो समझ नहीं पाते होंगे कि उनका एड अकाउंट डिसेबल क्या हो रहा है। क्योंकि कई लोगों की क्या आदत होती है, वो वीपीएन लगाकर ही इंटरनेट को यूज करते हैं। अगर आप वीपीएन को लगाकर फेसबुक एड्स मैनेजर में जाते हो तो फेसबुक को एक सस्पिशियस एक्टिविटी चाहती है कि यार ये अलग जगह से कहां से लॉग इन हो रहा है, तो उस चक्कर में भी वो आपका एड अकाउंट डिसेबल कर देता है। तो आपको मेक श्योर करना है आप किसी भी टाइप का वीपीएन यूज मत करो, डायरेक्टली अपने एड मैनेजर को एक्सेस करो। और एक बहुत बड़ा रीजन और होता है, अगर आपके एड मैनेजर का एक्सेस बहुत सारे लोगों के पास है और अलग अलग जगह से आपके एड मैनेजर में लॉग इन हो रहा है, तब भी फेसबुक एड इसको बहुत बड़ा सस्पिशन समझता है। एंड लेट मी टेल यू, ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन होता है। अगर आप कोई भी पॉलिसी वायलेट नहीं कर रहे हो, तो आप ये जरूर चेक करो कि आपके बिजनेस मैनेजर का एक्सेस कितने लोगों के पास है। मेक श्योर करो जितने इंपॉर्टेंट लोग हैं सिर्फ उन्हीं को एक्सेस देकर रखो, क्योंकि ये बहुत बड़ा रीजन होता है आपके एड मैनेजर बैन होने का। अब एक्सेस देने से मेरा मतलब ये है कि सारी जगह से जो लॉग इन हो रहा है वो सेम आईडी पासवर्ड से हो रहा है। अगर आपको किसी को
एक्सेस देना भी है तो फेसबुक एड मैनेजर में आपको ऑप्शंस मिलते हैं रोल असाइन करने के। आप उस हिसाब से पर्टिकुलर लोगों को रोल असाइन करो और उनके एड मैनेजर में एक्सेस दो ताकि आपको ऐसी सिचुएशंस ना आए। एंड अगर आप किसी से फेसबुक एड्स की सर्विसेज लेना चाहते हो तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप जिस भी एजेंसी को अपने एड मैनेजर का रोल असाइन कर रहे हो उनके एड मैनेजर में कोई ऐसा एड अकाउंट नहीं होना चाहिए जो फेसबुक को सस्पिशियस लगता हो या स्पैमी लगता हो, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में फेसबुक एड्स ना सारे एड अकाउंट्स को बैन कर देता है। अब इसी से मैं कनेक्ट करती हूँ फोर्थ बिगेस्ट मिस्टेक का कि सेम आईपी एड्रेस से मल्टीपल एड अकाउंट्स को एक्सेस करना। अगर आपकी एजेंसी है या फिर आप फ्रीलांसिंग करते हो तो आप लोगों ने भी कई बार ऐसा किया होगा कि आप सेम ही आईपी एड्रेस से बहुत सारे एड अकाउंट्स को एक्सेस कर रहे हो। ऐसी सिचुएशंस में फेसबुक को भी एक सस्पिशियस एक्टिविटी जाती है जहां पर वो लगता है कि यार एक आईपी एड्रेस से इतने सारे एड अकाउंट्स कैसे चल रहे हैं। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि अगर आप किसी क्लाइंट के एड अकाउंट को एक्सेस करना चाहते हो या फिर आप अलग अलग एड अकाउंट्स को एक्सेस करना चाहते हो तो गूगल पर अलग अलग क्रोम ब्राउजर्स में उसे ओपन करो ताकि आईपी एड्रेस सेम ना हो। और ये जो मैं आपको 4 अभी बिगेस्ट मिस्टेक्स बता चुकी हूँ जो आप लोगों ने भी कभी ना कभी की होगी, मैंने भी अपने पुराने टाइम में की है, ये आपको फेसबुक एड्स की पॉलिसी वायलेशन की जो ब्लॉग है ना वहां पर नहीं मिलेगी। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप ये 4 चीजें बिल्कुल भी मत करो वरना आपका फेसबुक एड अकाउंट बहुत इजीली बैन कर दिया जा सकता है। अब आती हूँ अपने नंबर 5 पॉइंट पे। बहुत बेसिक सा पॉइंट है, आप लोगों को पता होगा फेसबुक एड्स की कुछ पॉलिसी वायलेशंस होती हैं, कुछ प्रिकॉशंस होती हैं जिसकी एक पूरी लिस्ट है, वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। उसमें लिखा हुआ है कि आपको क्या चीजें नहीं करनी है अपने एड मैनेजर अकाउंट में ताकि आप बैन होने से बच सको। सबसे पहला है फॉल्स क्लेम करना। अब सपोज करो मैंने एक एड लॉन्च किया जहां पर मैं बता रही हूँ कि मैं ऑनलाइन टी शर्ट बेच रही हूँ, लेकिन अगर कोई मेरी वेबसाइट पर विजिट करता है तो हो सकता है वहां पर मैं कुर्ती सेल कर रही हूँ, तो इसे हम कहते हैं फॉल्स क्लेम। मतलब एड में हम कुछ और दिखा रहे हैं लेकिन जब कोई वेबसाइट विजिट कर रहा है या फिर कोई एक्सटर्नल वेबसाइट पर जा रहा है तो वहां पर उसे कुछ और दिख रहा है, तो ये भी फेसबुक एड्स की पॉलिसी वायलेशन के अंदर आता है। इसी से आपको ये चीज भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि आप अपने एड्स को बहुत ज्यादा क्लिकबेट मत बनाओ, बहुत सारे इमोजीज यूज कर रहे हो या फिर लोगों को एड पर क्लिक कराने के लिए ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हो जिनका कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि ये सारी चीजें भी फेसबुक एड्स पॉलिसी वायलेशन के अंदर ही आती हैं। जैसे कई लोग क्या करते हैं ना, उनका प्रोडक्ट वेबसाइट पे 799 का लिस्टेड है लेकिन एड को क्लिकबेट बनाने के लिए वो प्रोडक्ट का प्राइस वहां पे 399 दे देते हैं और अगर कोई यूजर वेबसाइट पे विजिट करता है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है, बहुत सारे यूजर्स जो आपके एड को क्लिक करते हैं वो उसको नेगेटिव रिव्यू दे सकते हैं, और अगर आपके एड पर कस्टमर्स बहुत सारे नेगेटिव रिव्यू कर रहे हैं ना तो आपका एड मैनेजर बैन होने से जेन्युइनली कोई नहीं बचा सकता है। इसका ना मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। कई सारे ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाले बिजनेसेस होते हैं जो बिफोर और आफ्टर वाले एड्स रन करते हैं। आप ऐसी चीजें फेसबुक एड्स में क्लेम नहीं कर सकते हो क्योंकि हो सकता है किसी के साथ ये पॉसिबल हो, किसी के साथ ना हो। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप वही क्लेम करो जो आप एक्चुअली में उन्हें दे पाओ। अब मान लो आपने किसी भी टाइप की पॉलिसी नहीं वायलेट की, उसके बावजूद भी आपका एड मैनेजर अकाउंट बैन हो गया। ऐसी सिचुएशंस में क्या करोगे? देखो मेटा का जो एल्गोरिदम है ना वो भी एक एआई है, तो हो सकता है उससे भी कोई गलती हो गई हो। जब भी आपका फेसबुक का एड मैनेजर अकाउंट ब्लॉक किया जाता है ना तो आपको एक रिक्वेस्ट फॉर्म सबमिट करने के लिए कहा जाता है, जहां फेसबुक कहता है कि हो सकता है हमसे कोई मिस्टेक हुई हो, आप हमें डिफाइन करो कि आपने कोई मलिशियस एक्टिविटी नहीं की है। अब उस रिक्वेस्ट फॉर्म में आपको बहुत प्रॉपर्ली समझाना पड़ेगा कि आपका बिजनेस बहुत ज्यादा जेन्युइन है, आप अपने बिजनेस से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए एग्री करते हो और आपने किसी भी टाइप की मलिशियस एक्टिविटी नहीं की है। और अगर आपने जेन्युइनली ऐसी कोई भी चीज नहीं की है ना तो हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर आपका एड अकाउंट वापस आ जाएगा। क्योंकि अभी रिसेंटली में हमारे क्लाइंट का भी बिजनेस एड मैनेजर ब्लॉक हो गया था विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ मलिशियस एक्टिविटी, और हमने उन्हें रिक्वेस्ट फॉर्म सबमिट किया और 10 दिन के अंदर अंदर वो एड मैनेजर अकाउंट वापस आ गया। लेकिन अगर आपने अपने एड मैनेजर में कोई ना कोई पॉलिसी वायलेट की है तो आपका एड मैनेजर ना आप बचा पाओगे ना मैं बचा पाऊंगी। मैं ना आपको एक प्रो टिप और देती हूँ। आप जब भी अपना फेसबुक का बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट करते हो तो उसका एक्सेस अपने किसी क्लोज्ड वन को दे रखो एज एन एडमिन, क्योंकि इनकेस अगर आपका फेसबुक एड अकाउंट बैन हो जाता है तब भी आप अपने बिजनेस मैनेजर को बहुत अच्छे से एक्सेस कर पाओगे। तो इससे क्या होगा, आपका जो ओवरऑल बिजनेस है ना उस पर इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा।